अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपको इंटरेस्ट नहीं है कि आप हमारे नबी की ज़िंदगी के बारे में कुछ जानो या इस्लाम की तारीख़ और इस्लाम की हिस्ट्री के ऊपर कुछ जानो? क्या आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है? क्या आप लोगों को हमारे नबी की ज़िंदगी से प्यार नहीं है? अरे ज़रूर होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी और जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं सबको हमारे नबी से प्यार होगा और सबको हमारे मज़हब और हमारे रिलीजन इस्लाम की हिस्ट्री और इस्लाम की तारीख़ से बहुत प्यार होगा। तो क्या अच्छा होता कि हम उसके मुतालिक कुछ सवाल और जवाब जानते। क्या आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि आप इस्लाम के बारे में कुछ और नॉलेज गेन करो, कुछ अपना नॉलेज बढ़ाइए इस्लाम के मुतालिक, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक कुछ अपना नॉलेज बढ़ाइए। अरे मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर और ज़रूर इसके मुतालिक सीखने की बड़ी तड़प होगी, बड़ी उम्मीद और कुड़न होगी। तो चलिए आज इसी के मुतालिक मैं आपके सामने 10 सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। और हाँ, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने इसी तरह की नॉलेजेबल और नॉलेज से भरी हुई वीडियो को आप हर वक्त पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पे मिल जावे। तो चलिए बिना किसी देरी के और बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो है पहला सवाल है आपके सामने कि मदीना मुनव्वरा का कदीम और पुराना नाम क्या था। हाँ दोस्तों, जो आज हम जानते हैं मक्का और मदीना से, तो मदीना जो हम कहते हैं उसका पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों उसका जवाब है कि मदीना मुनव्वरा का पुराना और कदीम नाम यसरब था। हाँ दोस्तों, यसरब। तो आज का जो हमारा दूसरा सवाल है आपके सामने ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम क्या था? उम्मुल मोमिनीन हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम क्या था? तो उसका जवाब ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम रमला था। हाँ दोस्तों, असल नाम रमला था। तो दोस्तों आज का जो है हमारा तीसरा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके सामने मैं हाजिर करता हूँ कि उस घोड़सवार का नाम बताइए जिसने हिजरत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया था, पीछा किया था। हाँ दोस्तों, वो घोड़सवार यानी जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का से मदीना की जब हिजरत की थी, तो उस वक्त जिसने आपका पीछा किया था वो घोड़सवार कौन था जिसने उस वक्त आपका पीछा किया था? तो दोस्तों वो घोड़सवार जिसने आपका पीछा किया था हिजरत के वक्त, तो उसका नाम सुराक़ा बिन जाशम था। हाँ दोस्तों, हिजरत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करने वाले घोड़सवार का नाम जो है सुराक़ा बिन जाशम था। तो दोस्तों आज का हमारा चौथा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का आमिल किसको बनाकर भेजा था? हाँ दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का आमिल किसको बनाकर भेजा था? तो उसका जवाब है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का आमिल हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाकर भेजा था। हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा जो है पांचवा सवाल और बहुत ही अलग है, जो कि आप सबको जानना ज़रूरी है कि पहली वही के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसके पास ले गई थी? यानी आप पर जब पहली वही नाजिल हुई उसके बाद आपकी बीवी हज़रत खदीजा आपको किसके पास लेकर गई थी? तो दोस्तों उसका जवाब है कि पहली वही के बाद हज़रत खदीजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वरक़ा बिन नौफल के पास लेकर गई थी। हाँ दोस्तों, पहली वही के बाद उनकी बीवी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वरक़ा बिन नौफल के पास लेकर गई थी। तो आज का जो है हमारा छठा सवाल और बहुत ही अलग तरह का है कि मलका सबा का नाम क्या था? हाँ दोस्तों, मलका सबा यानी सबा की जो मलका थी उसका नाम क्या था? तो मलका सबा का नाम बिल्किस था। हाँ दोस्तों, मलका सबा का नाम बिल्किस था। तो आज का हमारा जो है
7वां सवाल और बहुत ही अलग है, कुरान के मुतालिक है कि सूरह बनी इसराइल किस पारे में है। सूरह बनी इसराइल किस पारे में है? तो दोस्तों उसका जवाब है सूरह बनी इसराइल 15वें पारे में है। हाँ दोस्तों, सूरह बनी इसराइल 15वें पारे में है। तो आज का जो है हमारा 8वां सवाल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अलग है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम यानी उनके फ़ादर का नाम क्या था? हज़रत यूसुफ़, जिनको हम सब जानते हैं, हज़रत यूसुफ़ जो कि नबी थे, उनके वालिद और उनके फ़ादर का नाम क्या था? तो दोस्तों उसका जवाब है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम था। वो भी एक नबी थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो दोस्तों आज का जो है हमारा 9वां सवाल आपके सामने हाज़िर है कि कुरान मजीद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मरतबा आया। जो अभी ऊपर आया हज़रत याकूब, तो कुरान मजीद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मरतबा आया? तो उसका जवाब है कुरान मजीद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम 16 मरतबा आया। हाँ दोस्तों, कितनी मरतबा? 16 मरतबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में आया है। तो आज का जो हमारा लास्ट और 10वां सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर हाजिर है कि ग़ज़वा उहद की कमरी और जो है उर्दू तारीख़ क्या है। ग़ज़वा उहद जो हुआ उसकी उर्दू तारीख़ जिसको हम कमरी कहते हैं वो क्या है? तो दोस्तों ग़ज़वा उहद की कमरी तारीख़ 6 शव्वाल सन हिजरी 3 है। हाँ दोस्तों, ग़ज़वा उहद की कमरी और उर्दू तारीख़ जिसको हम कहते हैं वो है 6 शव्वाल सन हिजरी 3। तो यही आज के 10 सवाल जो कि बहुत ही डिफरेंट तरह के, बहुत ही अलग थे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर ले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और नेक्स्ट 10 सवाल लेके हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।